नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की 3 सीटें झुंझुनू, सलूंबर, रामगढ़ में नामांकन के बाद तस्वीर उभर करके ये सामने आई है। यहां पर जो बीजेपी से नाराज नेता थे उनको भाजपा ने मना लिया है। ऐसे में वहां पर समीकरण भाजपा के पक्ष में बनते नजर आ रहे हैं। नामांकन के बाद तस्वीर कुछ साफ नजर हुई है 7 सीटों पर। खींवसर की बात करें तो खींवसर में नाराज कैंडिडेट को, नाराज नेताओं को भाजपा ने अपने खेमे में ले लिया है। वहीं दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के जगमोहन मीणा भाई है। जगमोहन मीणा साथ ही कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों ही अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भी भीतरघात की संभावना है क्योंकि यहां दोनों नए चेहरे हैं। देवली उनियारा की बात करें तो यहां पर नरेश मीणा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। उन्हीं के साथ ही पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा भी, उनकी जो नाराजगी है, साइलेंट नाराजगी है, वो बरकरार है। ऐसे में यहां पर नुकसान हो सकता है। राजस्थान की 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने नेताओं को भले साथ दिया हो, लेकिन साइलेंट नाराजगी दोनों ही पार्टियों को नुकसान करेगी। ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के समीकरण कहीं राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान देवली उनियारा में नरेश मीणा साथ जो ज्यादा दे सकते हैं, क्यों हनुमान बेनीवाल ने भी उनका समर्थन किया है। वहीं खींवसर की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी के पक्ष में जो है माहौल बनता नजर आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से नेताओं की नाराजगी है। कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल उतना प्रभावी रूप से नहीं हो पाया है। देवली उनियारा में नरेश मीणा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस सीट पर नमो नारायण मीणा तो सलूंबर में रघुवीर मीणा की नाराजगी बरकरार है। कुछ सीटों पर तो नाराजगी टीस में बदल गई है। लोकसभा चुनाव में बना इंडिया गठबंधन राजस्थान में टूटने से भी कांग्रेस के भीतर नेताओं में खींचतान है। दौसा की बात करें तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद दौसा सबसे हॉट सीट बन गई है। दोनों पार्टियों में नए चेहरों को टिकट मिलते ही नाराजगी और भीतरघात की नींव भी पड़ चुकी है। कांग्रेस में किसी नेता ने खुलकर बगावत तो नहीं की, लेकिन यहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में खींचतान के संकेत हैं। कांग्रेस उम्मीदवार दीनदयाल बेरवा की नामांकन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने सियासी परसेप्शन बदल दिया है। गहलोत ने कहा था, दिल्ली तक यह बात चल रही है कि मैच फिक्स है, जबकि गलत है, यह बात गलत साबित करनी है। गहलोत का इशारा सांसद मुरारलाल मीणा और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच सियासी समझौते की चर्चाओं की तरफ था। दौसा की राजनीति में हर कोई दबी जुबान से इनकी चर्चा करता था, लेकिन गहलोत ने इसे मंच में बोलकर वोटर्स में यह चर्चा छेड़ दी है। बीजेपी में भी किसी नेता ने खुलकर नाराजगी नहीं दिखाई है, लेकिन जनरल सीट पर एसटी उम्मीदवार देने से एक ही वर्ग दबी जुबान में नाराजगी जरूर है। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर इस पर अभी चुप है। बीजेपी के पूर्व विधायक और पिछली बार उम्मीदवार रहे शंकरलाल शर्मा ने टिकट कटने से अंदरूनी तौर पर नाराज बताया जा रहे हैं। उनके समर्थकों के मन में टीस है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों की अंदरूनी खींचतान ने भी इन चुनाव में इशारों में दिखने शुरू हो गई है। गहलोत ने दौसा में नामांकन सभा के दौरान कांग्रेस सांसद मुरारलाल मीणा और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच मैच फिक्स की चर्चाओं की बात गलत होने का बयान देकर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। मुरारलाल मीणा पायलट के समर्थक माने जाते हैं। उपचुनाव की सभा में इस बयान से पीछे खींचतान ही माना गया है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के नए चेहरे के तौर पर केसी मीणा को उतारा है, लेकिन यहां नरेश मीणा ने निर्दलीय पर्चा दाखिल करके पहले ही दिन बगावत कर दी। कांग्रेस ने लोकल लेवल पर खेमेबंदी की काफी हावी है।
यहां से दावेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने इस सीट से दावेदारी जताई थी, लेकिन पार्टी ने नए चेहरे को मौका दिया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने भी यहां बगावत और भीतरघात का खतरा है। नमो नारायण मीणा का हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने भाई को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये सब संकेत कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को ही दिखा रहे हैं। बीजेपी ने कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे और 2023 के उम्मीदवार रहे विजय बेसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया था। हालांकि विजय बेसला बागी नहीं हुए, लेकिन उनके समर्थक नाराज हैं। बेसला बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन सभा में भी नहीं गए, न ही अब तक चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। विजय बेसला पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी नाराजगी के मायने जरूर हैं। उनका भी समर्थक वर्ग है। अब 84 की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत इस सीट पर 2023 में 70,000 से बड़े अंतराल से जीते थे। यह सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही चुनौती बन गई है। बीजेपी ने यहां पूर्व मंत्री सुशील कटारा का टिकट काटकर नए चेहरे कारेलाल नानोमा को मैदान में उतारा है। सुशील कटारा ने कोई बगावत या नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन उनके समर्थकों में टिकट कटने का टीस जरूर है। आदिवासी वोटर्स का बदला रुख भी बीजेपी के लिए चुनौती है। उधर कांग्रेस में इस बार पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा खुद भी दावेदार थे। विकल्प के तौर पर अपने समर्थक के लिए टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने भगोरा का टिकट काटकर नए चेहरे महेश रोत को मैदान में उतारा है। इससे भगोरा समर्थकों में नाराजगी है। आदिवासी वोटर्स पिछले चुनाव में बीएपी के पक्ष में लामबंद हुए हैं। राजकुमार रोत 2 बार इस सीट से जीते, इसलिए यहां कांग्रेस बीजेपी की चुनौतियां बढ़ी हुई है। बीएपी के प्रभाव वाली इस सीट पर कई समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। सलूंबर में बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई सलूंबर सीट पर कांग्रेस लंबे समय से हार रही है। यह सीट पिछले 3 बार से बीजेपी जीत रही है। अब कांग्रेस ने रघुवर मीणा का टिकट काटकर 2018 में बागी लड़ी रेशमा को टिकट दिया। रघुवर मीणा खेमा टिकट कटने से नाराज है। इस नाराजगी के चलते रघुवर मीणा रमेश मीणा के नामांकन में भी नहीं गए। हालांकि रघुवर मीणा बागी तो नहीं हुए, लेकिन उनकी नाराजगी बरकरार रहने से कांग्रेस को प्रशासन के मोर्चे पर नुकसान हो रहा है। इस सीट पर कांग्रेस की खेमेबंदी खुलकर सामने आई है। रघुवर मीणा के समर्थक भी रेशमा मीणा के साथ चुनाव में नहीं लगे। रघुवर मीणा 2018 में चुनाव हारने की कारण रेशमा मीणा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब उस सीट को टिकट देने के नाराज रघुवर मीणा ने खुलकर कहा है कि पार्टी में कई लोग आदिवासी नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। जिसने पार्टी को हरवाया उसे टिकट देने का मतलब क्या है। झुंझुनू में बीजेपी ने पिछले चुनाव में बबलू चौधरी का टिकट काटकर राजेंद्र बाबू को उम्मीदवार बनाने के बाद उठी नाराजगी को शांत कर दिया है। कांग्रेस में खुले तौर पर तो किसी ने बगावत नहीं की, लेकिन अंदरूनी तौर पर नाराजगी है। झुंझुनू सीट पर पिछले लंबे समय से ओला परिवार जीत रहा है। हर बार ओला को परिवार को टिकट देने से यही कारण है कि ओला परिवार खेमे से परिवार को मुख्य मुद्दा बनाया है। ओला सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में पायलट और ओला विरोधी खेमा भी अंदरूनी तौर पर सक्रिय है। इधर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा रिटायर्ड आईएएस अशफाक हुसैन ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। दोनों ही कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला के समीकरण बिगाड़ रहे हैं। रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने बगावत को थाम लिया है। बीजेपी ने पिछली बार उम्मीदवार जय आहूजा का टिकट काटकर 2018 में उम्मीदवार रहे सुखवंत सिंह को टिकट दिया। शुरुआती नाराजगी के बाद जय आहूजा अब साथ आ चुके हैं। अब दोनों ही पार्टियों के अंदरूनी तौर पर समीकरण सेट हो चुके हैं। अब यहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव में वोटर्स की गोलबंदी होती हुई दिख रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के समीकरणों का प्रभाव यहां दिख सकता है। कांग्रेस ने इस बार दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर को
उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति का कार्ड चलाया है, लेकिन धार्मिक गोलबंदी सहानुभूति फैक्टर के सामने चुनौती बन गई है। अब तक सहानुभूति कार्ड का कामयाब रहा, लेकिन यह कार्ड हर बार चले इसकी भी गारंटी नहीं है। चुनाव में अगर ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस के सामने मुश्किलें हो सकती है। खींवसर में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ के चुनाव में टिकट को लेकर खुले तौर पर बगावत नहीं हुई, लेकिन साइलेंट इंपैक्ट ही परिणाम तय करेगा। अब कुछ आखिरी मौके पर तय होगा। बीजेपी ने पिछले चुनाव में रेवंत राम को भी मैदान में उतारा। चुनाव में हनुमान बेनीवाल के धुर विरोधी रेवंत राम के लिए एक मोर्चे पर राहत है। बीजेपी ने यहां दुर्ग सिंह चौहान को अपने खेमे में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर डॉक्टर रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाया। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से यह सीट खाली हुई। खींवसर इस बार उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को आरएलपी उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। बीजेपी और कांग्रेस परिवारवाद को मुद्दा बनाकर बेनीवाल को घेर रहे हैं। उधर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के लिए बेनीवाल गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदार बना रहे हैं। गठबंधन नहीं करने को लेकर खींवसर के कांग्रेस नेताओं ने भी गुटबाजी है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सरकार की हैट्रिक से राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन के मोर्चे पर मनोबल बढ़ा है। स्थानीय समीकरणों की बात करें तो झुंझुनू, अलवर की रामगढ़ सीट, यहां पर प्रशासन जो है कुछ अलग बदल सकता है। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार बनी है इससे काफी यहां के समीकरणों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दौसा, उसके बाद 84 सलूबर सीट, तमाम सीटों पर कांग्रेस से जो बागी हुए नेता है वो साधने में कामयाब ज्यादा नहीं हो पाई जितना बीजेपी कामयाब हुई है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की यहाँ टिकटें ज्यादा बंटी गई है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा मानी जा रही है और डोटासरा का भविष्य इस रिजल्ट में तय हो सकता है कि आगे डोटासरा को किस तरीके से क्या कमान दी जा सकती है। ये चुनाव के निर्णय, चुनाव के रिजल्ट के बाद ही मालूम चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिल्म मिलेंगे आपके साथ नए विषय को लेकर, तब तक के दीजिए नमस्कार।